ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा मित्रों। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल 2024 के लिए। प्रेम, वर्ष की शुरुआत बहुत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में ही आपके प्रथम भाव में रहेंगे और पंचम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति आपको प्यार में कुछ भी कर गुजरने वाला बनाएगी। आप प्यार में निरंकुश सा महसूस करेंगे और अपने प्रियतम के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आपके लिए चुनौती होगा कि उन बड़ी बड़ी बातों को पूरा भी कर सके, नहीं तो आपके प्रियतम आपसे नाराज हो सकते हैं। हालांकि आपके बीच का सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा और आपका प्रेम परिपक्व होगा। रोमांस के भी अच्छे योग बनते दिखाई देते हैं। इस वर्ष के दौरान आपको 23 अप्रैल से 1 जून के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में राहु के ऊपर होगा तो वह समय अच्छा नहीं रहेगा और इस दौरान आपके प्रियतम को शारीरिक समस्याएं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में उनकी भरपूर मदद करें और उनसे व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो यह आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक स्थिति हो सकती है। इसके बाद का समय बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। मार्च का महीना और उसके बाद अगस्त से सितंबर के महीने रिश्ते में प्रेम बढ़ाने का काम करेंगे और आप एक दूसरे के प्यार में रंगे नजर आएंगे। एक दूसरे से विवाह की इच्छा हो तो वह इच्छा जब देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं, 1 मई को आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे तो वर्ष के उत्तरार्ध में आपका मनपसंद व्यक्ति से विवाह भी हो सकता है। करियर के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि यह वर्ष आपसे बराबर मेहनत कराएगा। आपके करियर में स्थायित्व आएगा। आप जिस नौकरी में लगे हैं उसी में टिके रहना पसंद करेंगे और इसी से आपको लाभ भी मिलेगा। हालांकि बीच बीच में ग्रह स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेरित करेगी, जिसे आप अवसर देखकर बदल भी सकते हैं, लेकिन शनि महाराज पूरे वर्ष चतुर्थ भाव में रहकर आपके छठे भाव और दशम भाव को देखते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस होगी और आप अपनी नौकरी में जमे रहेंगे। इस वर्ष आपके लिए बृहस्पति का सप्तम भाव में जाना भी अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। ये समय आपको नौकरी में बदलाव के बाद अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और आपको नौकरी में पदोन्नति के योग अगस्त से अक्टूबर के बीच बन सकते हैं। शनि महाराज की कृपा से नौकरी में आपके विरोधी चारों खाने चित हो जाएंगे और आप मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। सूर्य देव का गोचर अप्रैल में जब आपके छठे भाव में होगा तो वह समय नौकरी में बड़े पद प्राप्ति की ओर इशारा करता है। इस दौरान सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। इसके बाद अगस्त में भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। वित्तीय स्थिति, वित्तीय रूप से यह वर्ष अच्छा रहेगा। एकादश भाव में केतु महाराज की उपस्थिति वर्ष की शुरुआत से ही रहेगी, जो आपको वित्तीय तौर पर स्थिरता प्रदान करने में बहुत मददगार बनेंगे। हालांकि वर्ष के पूर्वार्ध में ही बृहस्पति छठे भाव में रहकर कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आपको वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य के द्वितीय भाव में होने से कुछ आर्थिक चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप उन चुनौतियों को दरकिनार कर धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब हो ही जाएंगे। बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में आकर मई के महीने से आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रयासों में भी वृद्धि होगी और उससे आपको वित्तीय तौर पर जमने का मौका मिल जाएगा। पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक रूप से यह वर्ष मध्यम रहेगा। भले ही शनि महाराज अपनी राशि कुंभ में स्थित होकर आपके चतुर्थ भाव में रहें, लेकिन यह आपको अपने काम में इतना व्यस्त रखेंगे कि परिवार के लिए आपके पास समय थोड़ा कम होगा। फिर भी आपको एक बात का संतोष रहेगा कि परिवार में समरसता रहेगी। परिवार के सदस्य आपस में सामंजस्य दिखाएंगे। शनि महाराज के अपनी ही राशि होने के कारण आपकी माताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं में कमी आएगी और यदि पहले से वो बीमार चल रही हैं तो उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर होने लगेंगी और उन्हें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जनवरी का महीना थोड़ा सा परेशानी जनक हो सकता है। आप कुछ कड़वा बोलकर अपने लोगों का दिल दुखा सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें।
फरवरी और मार्च के बीच अपने भाई बहनों को मदद प्रदान करें क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान वो किसी समस्या में परेशान हो सकते हैं और उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। मार्च और अगस्त के महीने में पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें और जरूरत होने पर डॉक्टर को दिखाएं। अगस्त के बाद से आपका पारिवारिक जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा और आप परिवार के लोगों के साथ अपने जीवन को बड़ी ही खुशहाली से व्यतीत करेंगे। व्यापारिक स्थिति। व्यावसायिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगी। आप खुशी खुशी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रयास करते रहेंगे। चौथे भाव में शनि महाराज परिवार से दूर जाकर व्यापार करने को प्रेरित करेंगे और इसमें आपको सफलता भी देंगे। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जातकों को अत्यंत लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम करने वाले लोगों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ होगा। मार्च से लेकर मई के बीच का समय कुछ तनाव से भरा रहेगा। इस दौरान खर्चों में अधिकता आपके व्यापार के लिए अनुकूल नहीं रहेगी। आपको अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की भी चिंता पर ध्यान देना होगा। मई के बाद से व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपके व्यापार का विस्तार भी इस दौरान हो सकता है, या व्यापार को किसी नई दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं अथवा कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मई के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आपकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं इस वर्ष बहुत अच्छे से पूरी हो सकती हैं, जिससे आप आत्मसम्मान से भरे नजर आएंगे और उनका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को भी उन्नति देगा। धन और लाभ। वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक रूप से उन्नतिवान बनाने के लिए यह वर्ष बहुत अवसर प्रदान करेगा। राहु और केतु क्रमशः आपके पंचम और एकादश भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे। इसकी वजह से आर्थिक लाभ के प्रबल योग समय समय पर बनते रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य भी आपके द्वितीय भाव में रहकर आर्थिक लाभ के योग बनाएंगे और शनि चतुर्थ भाव में बैठकर चल तथा अचल संपत्ति प्रदान करेंगे। धन लाभ के लिए आप अपनी किसी संपत्ति का विक्रय भी कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष तौर पर मार्च, अगस्त और नवंबर के महीना में सफलता मिल सकती है और धन लाभ हो सकता है। आप इस वर्ष कुछ अव्यवस्थित या अनियोजित तरीकों से भी धन प्राप्ति कर सकते हैं। चिटफंड में पैसा लगाना, लॉटरी, शेयर बाजार आदि में धन लगाने का सपना आप इस वर्ष पूरा कर सकते हैं। अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लेकर इस दिशा में काम करने से आपको लाभ के योग बनेंगे। जनवरी से मई के बीच आपके खर्चे भी लगातार बने रहेंगे, जो भले ही अच्छे कार्यों पर हो लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालते रहेंगे। इसके बाद बृहस्पति सप्तम भाव में आकर आपके एकादश भाव को उन्नत बनाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेंगे। जून से जुलाई और फिर अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय आर्थिक तौर पर ज्यादा कमजोर रह सकता है। इस दौरान कहीं भी धन का निवेश करने से बचें, क्योंकि धन की हानि होने के प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद आपको आर्थिक तौर पर उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी और आप नौकरी अथवा व्यापार से भी धन लाभ अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। जनवरी, अप्रैल, अगस्त तथा सितंबर के महीनों में सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य। वृश्चिक राशि वालों को इस वर्ष की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि आपके छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शनि महाराज की दृष्टि उन पर बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पंचम भाव में मीन राशि में राहु की उपस्थिति भी जल से संबंधित कोई संक्रमण दे सकती है, जो आपके पेट को प्रभावित करेगा और इससे आपको उदर रोग हो सकते हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल आपके तीसरे भाव से छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो रोगों में कमी आएगी, लेकिन 1 जून से 12 जुलाई के बीच मंगल छठे भाव में रहेंगे और फिर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। वे आपको चुनौतियों से बाहर भी निकाल लेंगे, लेकिन कुछ शारीरिक समस्याएं दे सकते हैं। आपको रक्त संबंधी अशुद्धियां, रक्तचाप, विशेषकर उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
2024 में वृश्चिक राशि के लिए भाग्यशाली अंक। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 9 है। ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशिफल ये बताता है कि इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। ये साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणामदायक वर्ष साबित होगा। इस वर्ष आर्थिक उन्नति तो अच्छी होगी और करियर भी लगभग स्थायित्व के रूप में आगे बढ़ेगा और आपके करियर में मजबूती रहेगी, लेकिन आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को सुदृढ़ बनाना होगा क्योंकि उसकी वजह से कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। वृश्चिक राशिफल 2024 ज्योतिषीय उपाय। आपको गुरुवार के दिन भूरी गाय की सेवा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को पठन पाठन से संबंधित सामग्री का वितरण करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर श्री शनि आराधना करें। इस पूरे वर्ष मां दुर्गा जी की पूजा करना और शुक्रवार के दिन दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना आपके लिए परम हितकारी साबित होगा।